द जापानीज वेरिएंट हमें इसमें 660 सीसी इंजन मिलता है। अच्छा, अब हम इसकी इंजन की तरफ आए तो आपको इसकी इंजन की तरफ 54 हॉर्स पावर इसका इंजन है। उसके बावजूद इसकी एवरेज जो है अराउंड 22-23 पर लीटर होती है। जापानीज ऑल्टो के अंदर इधर एयरबैग होता है, इस साइड पे एयरबैग होता है, लेकिन इस गाड़ी में दोनों जगह एयरबैग नहीं है। अस्सलाम, हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम आपके लिए दो काफ़ी इकोनॉमिकल गाड़ियां लेके आए हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। एक मेहरान बहुत मशहूर है, उसके अलावा ऑल्टो बहुत मशहूर है और माशाल्लाह से आजकल तो ऑल्टो बहुत चल रही है। इट इज़ क्वाइट एन इकोनॉमिकल कार और पाकिस्तानी इसको बहुत पसंद करते हैं। हम दो गाड़ियों का डिफरेंस आपके पास लेके आए हैं, एक पाकिस्तानी वर्जन ऑल्टो का और एक जापानी वर्जन ऑल्टो का। अब जापानीज़ और पाकिस्तानी वर्जन में जो जो डिफरेंसेस हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम अहमद ख़ान है और मेरा नाम अनस ताहिर है। हम दोनों इंशाल्लाह आपको इस दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस मेजर बताएंगे। सो दिस हेयर विद अस इज़ जापानीज़ वेरिएंट ऑफ ऑल्टो। ये 2003 मॉडल है और 2006 की इंपोर्ट है। अब इसके अंदर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो आपके साथ कुछ शेयर करते हैं। जैसे आप इसकी हेडलाइट्स को देख लें, इसकी हेडलाइट्स जो हैं वो क्रिस्टल हेडलाइट्स हैं। उसके अलावा आपको ये ब्लूइश शेड दे रही हूँ क्योंकि ये टेंटेड हैं, ब्लू एक टेंट के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर अगर देखें तो इसके अंदर आपको डिफरेंस एक ग्रिल का नज़र आएगा, एक मोनोग्राम का डिफरेंस नज़र आएगा। बाकी इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बम्पर में स्लाइट डिफरेंसेस हैं, दोनों गाड़ियाँ बाकी सेम ही हैं तकरीबन। अच्छा, ये पाकिस्तानी मॉडल है, सुजुकी का 2012 मॉडल है। मैनुअल ट्रांसमिशन आपको है, ठीक है। इसकी आप हेडलाइट्स पे जाएं तो क्रिस्टल लाइट्स हैं और क्या कहते हैं, मोनोग्राम जो है वो सिंपल है, ग्रिल भी इसकी सिंपल है। और इसका अगर आप बम्पर में देखें तो प्लास्टिक बम्पर है, स्लाइटली डिफरेंस होगा जापानी से, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी इंजन की तरफ आए तो आपको इसकी इंजन की तरफ 54 हॉर्स पावर इसका इंजन है, ठीक है। और मैनुअल इसकी ट्रांसमिशन है, ठीक है। और आगे आप देखें तो ये पेट्रोल कार्बोरेटेड इंजन है। इसमें आपको सीएनजी फिटेड, मतलब कंपनी फिटेड सीएनजी आपको मिलेगी और साथ ही आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। सो कमिंग अंडर द हुड ऑफ दिस वन, द जापानीज़ वेरिएंट, हमें इसमें 660 सीसी इंजन मिलता है, अनलाइक द पाकिस्तानी वर्जन दैट इज़ अ 1000 सीसी इंजन और that is a manual transmission, but this engine is coupled with an automatic AGS transmission. उसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्टर्स आते हैं, इसमें कार्बोरेटेड इंजन नहीं है। दिस इज़ ओनली पेट्रोल एंड डज नॉट कंटेन एनी सीएनजी। और दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये 4 सिलेंड्रिकल है, जबकि वो 3 सिलेंड्रिकल है। अच्छा, अब हम इसकी साइड्स की तरफ आएँ तो साइड पे टायर का और रिम का साइज़ इसका 12 इंच का है, ठीक है, 145/70R का, ठीक है। इसके साइड मिरर्स में आए तो ये मैनुअल हैं, आप इसको खुद ही एडजस्ट करते हैं। ये ऐसे शीशे हैं जैसे कोई यामाहा के शीशे नहीं होते, वो इन्हें गाड़ी में लगाए हुए हैं, ठीक है। और बैक की तरफ आए तो बैक की तरफ हमें क्रिस्टल लाइट्स मिलेंगी। ZXR वेरिएंट है इसका। और इसके बाद हमें इसकी डिफॉगर नहीं मिलता हमें बैक पे। तो कमिंग ओवर टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार, हमें इसकी साइड प्रोफाइल में 13 इंच के रिम्स मिलते हैं और इसमें अलॉय रिम्स हैं जापानीज़। और 13 इसकी जो टायर की प्रोफाइल है 165 है। उसके अलावा अगर इसमें देखें तो इसमें हमें ओरिजिनल जापानीज़ एयर प्रेस मिलते हैं जो ऑलरेडी कंपनी फिटेड इंस्टॉल्ड आते हैं। अगर हम इनकी टेल लाइट्स की तरफ आएँ तो ये क्रिस्टल हेड टेल लाइट्स नहीं है, तो ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है पाकिस्तानी वर्जन से। उसके अलावा अगर हम इसकी रेयर स्क्रीन देखें तो रेयर स्क्रीन के अंदर हमें इसमें डिफॉगर मिलता है और बाकी कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है बम्पर के अंदर या बाकी इसकी ट्रंक स्पेस वगैरह हर चीज़ सेम। दूसरी चीज़ मैंने इसमें आफ्टर मार्केट स्पेक्ट्रम इंस्टॉल कराया है, ठीक है, जो बैक शीशों पे, और जो बैक वाला मिरर है उस पर भी मैंने स्पेक्ट्रम आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कराया था। अब हम इसकी बूट स्पेस की तरफ आए तो ये कंपनी फिटेड सीएनजी है, ठीक है। इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी और पेट्रोल कार्बोरेटेड इंजन मैंने आपको पहले बताया था आता है। पेट्रोल कार्बोरेटेड इंजन में ये असल में 12-13 दे देती है, ठीक है, लेकिन ये अगर आप सीएनजी पे चलाएं तो ये ज़्यादा देती है, तकरीबन 15-16 किलोमीटर पर के हिसाब से दे देती है। इसके बाद मैंने आफ्टर मार्केट इसमें स्पीकर इंस्टॉल करवाए हैं पायनियर के। जापानीज़ वेरिएंट ऑल्टो के अंदर बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कंपनी फिटेड सीएनजी नहीं आती, इसमें सीएनजी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसकी एवरेज वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर 30 लीटर्स का एक टैंक दिया हुआ है, फ्यूल टैंक,
उसके बावजूद इसकी एवरेज जो है अराउंड 22-23 पर लीटर होती है विद इन सिटी। तो एवरेज बहुत ज़्यादा, इसलिए CNG का कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं। बूट स्पेस एक बहुत एनलार्ज्ड आपको एक बूट स्पेस दी हुई है कि आप लोग इसमें लगेज बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम साइड्स अंदर की तरफ आए तो आपको हर चीज़ मैनुअली नज़र आएगी, हैंडल्स हर चीज़ विंडो के लिए। और इसके अंदर CNG के आपको बटन्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जापानीज ऑल्टो के अंदर इधर एयर बैग होता है, इस साइड पे एयर बैग होता है, लेकिन इस गाड़ी में दोनों जगह एयर बैग नहीं है। इसके अंदर कप होल्डर्स हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपको मैनुअली ही ऑपरेट करना पड़ता है। CD प्लेयर आपको मिलेगा, एस्ट्रे मिलेगी, ठीक है, सीरियल लाइटर मिलेगा और आपको डोम लाइट मिलेगी इसके अंदर। सो कमिंग अलॉन्ग, अगर हम देखें जापानीज़ वेरिएंट ऑफ ऑल्टो के इंटीरियर को कंपेयर करें तो इसके अंदर हमें मैनुअल मोड नहीं नज़र आता। इसके अंदर हमें हर चीज़ जो है वो ऑटोमेटिक नज़र आती है। जिस तरह विंडोज़ कंट्रोल है, ये पावर कंट्रोल्स हैं, इनके अंदर ऑटो मिरर्स हैं। इसके अलावा अगर हम इसको आगे देखें, इसके मीटर में देखें, तो इसके मीटर में हमें, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो उसकी वजह से हमें मीटर में हमें कंट्रोल्स मिलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के। एंड बीइंग 2002 और 3 मॉडल, इसके अंदर दो SRS एयरबैग्स मिले हैं। काफ़ी पाकिस्तानी गाड़ी हैं जिसमें अभी तक एयरबैग्स नहीं आते। इसमें आपको स्टीयरिंग के अंदर भी SRS एयरबैग मिला है। उसके अलावा डैशबोर्ड में देखें तो डैशबोर्ड में भी एक ग्लव बॉक्स जो पाकिस्तानी वेरिएंट में किया हुआ है, उसकी जगह आपको SRS एयरबैग ही मिलता है। उसके अलावा अगर इसके क्लाइमेट कंट्रोल के वेंट्स कंट्रोल्स को देखें तो ये काफ़ी हद तक उसी के साथ सिमिलर है। जो पाकिस्तानी वेरिएंट है उसके अंदर हमें सिंगल यूनिट नज़र आता है, बल्कि इसके अंदर जापानीज़ वेरिएंट के अंदर हमें 7 इंच की TFT लगाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया गया कि अगर हम लगाना चाहें तो इसको बहुत इजीली फ्रेम के साथ इसको माउंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर हैज़र्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, बजाय इसके कि आपको मीटर के साथ इधर हैज़र्ड दिए हुए। उसके अलावा जापानीज़ जो है वेरिएंट, उसके अंदर डिफॉगर आता है, इसकी वजह से उसके डिफॉगर का कंट्रोल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर टॉप पे देखें, क्योंकि इनके जो बूट स्पेस है उसके अंदर आपको स्पीकर्स का ऑप्शन नहीं मिलता, इसीलिए इसके अंदर आगे 2 अलग स्पीकर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। सो दिस ईयर कंक्लूड्स आवर रिव्यू ऑफ बोथ द ऑल्टोज। अब इसकी प्राइस ब्रैकेट की तरफ आएँ तो दोनों गाड़ियाँ जो हैं 8 से 10 लाख के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल हैं। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है। ये एक रिव्यू इसलिए था कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प हो कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है।